साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एल.के. गुजर आज राजस्थान जीके का महासंग्राम टॉप 50 प्रश्न सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न, चाहे राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, पटवार हो, एलडीसी हो, जेल प्रहरी हो, वनपाल वन रक्षक, इसमें सिलेक्शन दिलाने वाले 50 क्वेश्चनों का समावेश लेकर आया हूं। और कल मैंने वादा किया था, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया था कि 4 बजे आपकी जीके की क्लास हो जाएगी। और साथियों, मैं लखन सिंह गुजर आज आपको राजस्थान जीके की क्लास लेकर आया हूं और मुझे एल.के. सर के नाम से पहचानते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथी, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। भाई देखिए, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस करना, ताकि ऐसी हर क्लास का और तमाम भर्तियों की जानकारी आपको मिल सके, आप हमसे जुड़ सके, हम आपसे जुड़ सके। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। फटाफट कमेंट करें। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपूताना। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टॉड को कहते थे। किसको कहते थे? कर्नल जेम्स टॉड को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण सांस्कृतिक है। राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यता में ताम्र पाषाण सांस्कृतिक पाई जाती थी? साथियों, आहर सांस्कृतिक और कालीबंगा सांस्कृतिक में ताम्र पाषाण सांस्कृतिक है। इन दोनों में तांबे युग में जैसे बर्तन अवशेष मिले थे। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था। राजस्थान का ऐसा कौन सी सभ्यता है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था? स्थल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। साथियों, हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करने वाला जो स्थल है वो है आपका बेणेश्वर सभ्यता। बेणेश्वर सभ्यता एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता है। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। भाई क्लास में चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन आपको ये 50 क्वेश्चन आने चाहिए। राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे जॉर्ज तामर। जॉर्ज तामर राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? बताइए, ऐसा कौन सा स्थल है जहां से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता, जहां पर हल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाब्रू वैराट लघु शिलालेख संबोधित है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाब्रू वैराट लघु शिलालेख संबोधित है। पुरोहितों, है ना, पुरोहितों को आंसर इसमें पुरोहितों को। अगला है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का, ध्यान से सुनना भाई, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में स्थित, भाई बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा। राजस्थान में मत्स्य देश स्थित है और मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा। किसकी ओर से लड़ा? युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया। तो वह कौन सा राजा है जो मत्स्य देश में रहता था और युधिष्ठिर की ओर से उन्होंने एक युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया? बताइए।
कौन है साथियों? विराट। देखिए विराट राजा किसके थे? मत्स्य देश के। और उन्होंने कहाँ युद्ध लड़ा था? महाभारत में। महाभारत में युद्ध किसकी ओर से लड़ा गया था? युधिष्ठिर की ओर से। और युधिष्ठिर की ओर से युद्ध लड़ा तो क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गए। राजस्थान के विराट कहाँ के राजा थे? मत्स्य देश के। किस में युद्ध लड़ा था? महाभारत में। किसके साथ लड़ा था? किसके ओर की तरफ से लड़ा था? युधिष्ठिर की ओर की तरफ से लड़ा। और वो क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गई। क्लियर? आगे देखिए, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। उस शासक का क्या नाम है? फटाफट आंसर कमेंट करें। उस शासक का नाम है साथियों चंद्रगुप्त। क्या नाम है? चंद्रगुप्त है जो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का स्थापित करने वाला एक शासक है। इन्होंने गुप्त वंश का अधिकांश स्थापित किया था। क्लियर? राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम, राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा स्थल है? बागोर सभ्यता। क्लियर? राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बागोर सभ्यता में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत मिले थे। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? यानी किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? फटाफट आंसर कमेंट करें। कौन था साथियों? हूण शासक ने गणराज्य व्यवस्था को राजस्थान से सदा के लिए समाप्त किया। हूण शासक ने गणराज्य व्यवस्था को राजस्थान से सदा के लिए समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, बताइए। एक तो था साथियों मत्स्य और दूसरा अवंती। मत्स्य और अवंती दोनों क्या थे? महाजनपद। है ना? क्या थे? महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? राजस्थान का ऐसा कौन सा तीरंदाज है जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है? BSTC 2024 के लिए मोस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुन लेना। BSTC 2024 में अभी 30 तारीख के एग्जाम में BSTC के में आएगा, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम। श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार। दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है।
राजस्थान खेल रत्न अवार्ड को, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड को। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है तीरंदाजी में। राजस्थान में लिम्बाराम क्या किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में। मास्को ओलंपिक 1980, ध्यान से सुनना, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। 16वां क्वेश्चन है, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। फटाफट आंसर कमेंट करें। इसमें है सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने, दोनों ने हॉकी टीम में प्रतिनिधित्व किया था, सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने। अगला क्वेश्चन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? बीएसटीसी के लिए मोस्ट है ये साथियों। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? निशानेबाज, यानी मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज खेल से संबंधित थे। क्लियर? वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। वह नदी जो राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। बताइए कौन सी नदी है वो? एक तो दरस्वती और दूसरी सरस्वती। दोनों नदी राजस्थान की ऐसी नदी थी जो पहले तो राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी, बाद में सूख गई। यानी राजस्थान में थी जब तो प्रवाहशील थी, जब तो उनमें क्या था? जल। लेकिन जब राजस्थान से आगे निकली तो क्या हो गई? वो सूख गई। क्या हो गई? वो सूख गई। क्या हो गई रे? सूख गई। क्लियर? राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जयपुर के दक्षिण भाग में राजस्थान के जयपुर के दक्षिण भाग क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। जयपुर का दक्षिण भाग है। क्लियर? राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है। फटाफट आंसर कमेंट करें। एक तो साथी सोथी, देखिए एक तो है साथी सोथी और दूसरा कालीबंगा। सोथी और कालीबंगा एक प्राक हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पाई क्या है? स्थल। क्लियर? अगला देखिए, किस नदी को यजुर्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? किस नदी को यजुर्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो आंसर है साथियों सरस्वती नदी। आगे देखिए, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ थी। सिकंदर
महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। सभी जातियां थी साथियों, शिव जाति, अर्जुनाई व योद्धाय, मालव, ये सभी जातियां यहाँ पर थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेल के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? BSTC व रीट के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में खेल के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? नवंबर 1972 को 14 नवंबर 1972 को राजस्थान में खेल विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1972 को हुई थी। 14 नवंबर 1972 को। देखिए, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों की उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? एक बार वापस से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर पर प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? 1957 ईस्वी में। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948 ईस्वी में। भाई क्लास में कमेंट करना और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि आप हमसे जुड़ सकें, हम आपसे जुड़ सकें। तमाम भर्तियों की जानकारी, तमाम क्लासों की जानकारी, हम आपको तमाम योजनाओं की जानकारी दे सकें। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। देखिए, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948। क्लियर। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? इसकी जगह सामान कर लेना। सामान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। हनुमानगढ़ में बनता है। ठीक है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है। क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में अजमेर से हुआ था साथियों। क्रिकेट का प्रारंभ अजमेर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी अर्जुन पुरस्कार के बराबर में सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप। ये दोनों एक समान है। अर्जुन पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार के समान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1994 ईस्वी में की।
राजस्थान में लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? फटाफट आंसर बताइए। तीरंदाजी खेल में। किस खेल में? तीरंदाजी खेल में। ठीक है, आगे देखिए। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा और कन्या वध रोकने का प्रयास राजस्थान में सती प्रथा और कन्या वध रोकने का प्रयास किया था, पहले किस जिले में किया गया था? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो आप कंफ्यूज हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसमें ऐसे होता राजस्थान के किस जिले में, तो आप तुरंत समझ जाते। हाँ, आप तुरंत समझ जाते, बट आप इसको टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसमें है साथियों जयपुर। जयपुर में सती प्रथा कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया। राजस्थान में एकीकरण के 7वें चरण में, सप्तम यानी 7वां चरण होता है, 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? एकदम आपको बता दो, सभी क्वेश्चन यहाँ पर समावेश है। राजस्थान पूरी जीके का निचोड़ सभी क्वेश्चनों में लेकर आ रहा हूँ। और मैं एक बात और बता दूं, 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा के जाऊँगा। 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा, चाहे मेरी क्लास से 5 हो, चाहे मेरी क्लास से 10 हो, लेकिन 500 प्लस मैं कराऊँगा। एक क्लास में 50 क्वेश्चन रोज़ लेकर आऊँगा। अब आप देख लेना कितनी क्लास है। ठीक है, तो 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था साथियों? अजमेर और आबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया। राज प्रमुख के पद को, पहले राज प्रमुख थे, है ना, जब एकीकरण के समय राज प्रमुख थे तो उन्हें राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। कौन सी सन में दिया गया था? 1956 ईस्वी में। व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान क्या आया था? जब राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था, तब इसे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी राजस्थान को एक जगह करने की जो राजनीतिक एकीकरण प्रक्रिया हुई थी वो कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन नंबर इसमें है साथियों डी, जयपुर। जयपुर क्षेत्र राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? एक इतिहासकार भी थे विख्यात और एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे?
बताइए। हरविलास शारदा, हरविलास शारदा एक विख्यात इतिहास भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, आगे देखिए। राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई? यानी राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले किस रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई? जयपुर प्रजामंडल की। कौन सी रियासत प्रजामंडल की? जयपुर प्रजामंडल की। राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह हैं पंडित जाबरमल शर्मा, पंडित जाबरमल शर्मा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भैया आल एग्जाम की बात करूँ मैं, राजस्थान के आल एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, है ना। राजस्थान में 1857 क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ध्यान से सुन लेना, आल एग्जाम में आएगा ही। नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? गुन्नीस क्या थे? रजवाड़े और राज्य। जिनसे क्या बना था? इनसे क्या बना था साथियों? एकीकरण। देखिए, वृदा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वृदा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। क्लियर? वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? विजय सिंह पथिक ने वीर भगत समाज को स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अड़तालीसवें क्वेश्चन में भाई आने वाली सभी एग्जामों में ये मोस्ट है। ठीक है भाई, आने वाली सभी एग्जामों में क्या है? मोस्ट। तो आल एग्जाम में ये मोस्ट है। हाँ ना, आगे देखिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। बताइए। करौली। कौन सा जिला था? करौली। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान 1857 में आउवाल में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? बताना। BSTC रीट पटवार के लिए मोस्ट है।
BSTC रीट पटवार के लिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें। राजस्थान में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? मैं कल फिर आपको आंसर बताऊंगा। साथियों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जिनको ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसी हर क्लास मैं आपके साथ रोज़ लेकर आता रहूँ। साथियों, मेरी जो क्लास है वो बहुत अच्छी धमाकेदार क्लास लेकर आता हूँ। टाइम चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। और अगली क्लास कल इसी 4 बजे होगी। उससे पहले आपको राजस्थान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, भर्ती चल रही है, उनकी सूचना मैं टाइम टाइम पर देता रहूँ, ठीक है। कोई खास न्यूज़ इस टाइम आ गई तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो क्लास रोज़ 4 बजे को रहेगी राजस्थान जीके की। आपको रेगुलर 4 बजे राजस्थान जीके की इस 50 क्वेश्चनों की आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी। कितने क्वेश्चनों की साथियों? 50 क्वेश्चनों की। आपको रेगुलर 50 क्वेश्चनों की 50 MCQs की रेगुलर क्लासें मिलेगी 4 बजे 4 PM को। 4 PM को आपको रेगुलर 50 क्वेश्चनों की क्लासें यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर। फिर मिलूँगा कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।